नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सिंह हम आप सभी के बीच अपने नए वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे बेल कैसे मिलता है। कई बार जीवन में इंसान से कोई अपराध हो जाता है या फिर रंजिश के चलते कोई किसी को झूठे मामले में भी फंसाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे में उस शख्स को कानून में जमानत लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जमानत नहीं मिल सकती है और कई ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें जमानत मिल जाती है। जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो उस शख्स को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या पुलिस से जो आदेश मिलता है उस आदेश को जमानत या फिर बेल कहते हैं। बेल के लिए आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अपराध क्या हुआ है और इसे लेकर जमानत के क्या प्रावधान हैं। कानून के मुताबिक अपराध दो तरह के होते हैं, एक जमानती और दूसरा गैर जमानती। जमानती और गैर जमानती अपराध के विषय में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। जमानती अपराधों में मारपीट, धमकी, लापरवाही से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे मामले सामने आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में एक पूरी सूची इसकी बनाई गई है। ये वैसे मामले होते हैं जिसमें 3 साल या इससे कम की सजा की प्रावधान होती है। सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानती अपराधों में कोर्ट द्वारा जमानत दे दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान भी है। गिरफ्तार होने पर थाने का इंचार्ज बेल बॉन्ड भरवाने के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है। अब आइए जानते हैं गैर जमानती अपराध के बारे में। गैर जमानती अपराध में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध शामिल हैं। इस तरह के मामले में अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत का फैसला लेता है। जब कोई शख्स गैर जमानती अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या फिर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है तो वे बेल नहीं देता है, लेकिन इससे कम सजा के प्रावधान वाले केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से उसे जमानत दे सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल की अर्जी स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान वाले केस में सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर जमानत अर्जी लगाई गई हो तो उस आधार पर कई बार जमानत मिल सकती है। लेकिन बता दें कि याचिका कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लगा सकता है, लेकिन बेल देने का आखिरी फैसला कोर्ट ही तय करता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे जानेंगे जमानत के प्रकार। सबसे पहला जो होता है अग्रिम जमानत, यानी कि एडवांस जमानत कहें तो। अग्रिम जमानत से मतलब है कि अगर किसी आरोपी को पहले से आभास है कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। कोर्ट अगर अग्रिम जमानत दे देता है तो अगले आदेश तक आरोपी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब एक होता है रेगुलर बेल। जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो उस दौरान आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अदालत से जमानत मांग सकता है, जहां ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति के आधार पर अपना फैसला देता है। इस आधार के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाता है और आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करना होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं सीआरपीसी की धारा 436A के बारे में। अगर कोई आरोपी किसी मामले में अंडर ट्रायल है और जेल में है और उस पर लगे आरोप में जितने दिन की सजा हो सकती है और वो उससे आधा या आधे से ज़्यादा समय जेल में बिता चुका है तो वो सीआरपीसी की धारा 436A के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। अब आइए जानते हैं चार्जशीट अगर दाखिल नहीं हुआ है तो उस पे बेल के क्या प्रावधान है। कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। ऐसे अपराध जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा का सजा का प्रावधान है उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस तय समय में अगर
चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 10 साल कैद की सजा से कम वाले मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस दौरान अगर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो जमानत केस की मेरिट के आधार पर ही तय होता है। अब आइए जानते हैं कि कौन से कारण है जिसके कारण बेल नहीं मिल सकती है। अदालत में बेल की सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता, आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने के अंदेशा, आरोपी के भाग जाने की आशंका आदि कई ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकता है। आरोपी अगर आदतन अपराधी है तो बेल नहीं मिलती है। केस की किस स्टेज पर जमानत दी जाए इसके लिए कोई तय मापदंड नहीं है। अंतिम फैसला सिर्फ अदालत का होता है। इसके विषय में भी आपको मैं बता दूं, मामला अगर गंभीर हो और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी बेल नहीं मिलती है। केस के ट्रायल के दौरान मुख्य गवाहों के बयान अगर आरोपी के खिलाफ हो तो भी आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है और उस केस में पीड़िता अगर सुनवाई के दौरान दुष्कर्म होने की बात से मुकर जाए तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर आरोपी के खिलाफ बयान दे दे तो जमानत मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। यही स्थिति दूसरे गंभीर मामलों में भी है। गैर जमानती अपराध में किसे बेल दी जाए और किसे नहीं, यह फैसला पूरी तरह से अदालत का रहता है। तो साथियों, यह था हमारा आज का वीडियो। रिलेटेड था गिरफ्तार व्यक्ति को बेल किस प्रकार से मिलेगा, कोर्ट किस तरह से तय करेगा, उस विषय से आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।